नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने मोदी का साथ चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है कि नीतीश मोदी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि साथ छोड़ने का ऐलान किया है कि साथ नहीं देंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले खबरों में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि नीतीश अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। वजह बहुत साफ था कि नीतीश कुमार ने यह कहा था कि वह अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वह स्पेस नीतीश कुमार को 20 सालों में नहीं दिया। कहते हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और वक्त हर इंसान का आता है। नीतीश कुमार के लोग उनके साथ नहीं थे, मोदी के साथ मिल गए थे, उनकी भाषा बोल रहे थे, तो नीतीश कुमार विवश थे, क्योंकि बिहार के अंदर विपक्ष जो था तेजस्वी यादव के रूप में, वह कंप्रोमाइज था कहीं ना कहीं। इसके लिए भी नीतीश को झुकना पड़ा मोदी के सामने। लेकिन अब उन्हें भी समझ आ गया परिवर्तन हो रहा है देश में, राजनीति में, सरकार में, गठबंधन में। तो इस परिवर्तन के साथ साथ हर कोई परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। अब बहुत महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार का दिन वापस लौटा है, और जब मोदी और शाह फंस गए हैं और अब उनकी कुर्सी फंस गई है, सरकार जाना लगभग तय हो गया है, तो फिर नीतीश कुमार के साथ 3 बैठकें प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और बेनतीजा बैठक होती है, बात नहीं बनती है। अब नीतीश उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, चाहे वह बिहार का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, कोई भी चुनाव हो, हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि पूरी तरह से भाजपा से अपने आप को अलग कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन क्या दिल अभी भी मिले हुए हैं या दिल टूट गए हैं? अगर दिल नहीं टूटा होता तो बैठक बेनतीजा ना निकलता। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार साथ नहीं लड़ेंगे तो नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देते रहे और भाजपा से अलग होकर के लड़े, ऐसा तो चलेगा नहीं। जनता इतनी बुर्बक तो है नहीं, अब समझ गई है। तो फिर 85 एमएलए और 12 सांसद जो नीतीश कुमार के पास है, वह किधर जाएंगे? यह एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस बीच चंद्रबाबू नायडू भी ढूंढने लगे हैं अलग होने का रास्ते तलाश रहे हैं कि अब कैसे इस सरकार से अलग हो जाया जाए, क्योंकि काफी दिनों से बात भी चल रही थी। चंद्रबाबू नायडू फायदे में थे, मोदी सरकार के साथ रह करके फायदे में ही थे चंद्रबाबू नायडू। उनका तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया वह केंद्र सरकार से ले भी गए आंध्रा विकास के लिए, और उन्होंने किया भी है। लेकिन नीतीश को क्या मिला? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। लेकिन अब सरकार की और गठबंधन की नींद उड़ी हुई है कि नए सर्वे, पोलट्रैक के सर्वे ने यह कहा है कि अब एनडीए की सरकार नहीं आएगी और भाजपा का पतन है। 240 के आसपास पूरा एनडीए गठबंधन टिक जाएगा। ऐसे में 2 चीजें हैं। पहला, यह सरकार कब तक टिकेगी इस बात की गारंटी नहीं है। आरएसएस मोदी और शाह को इस्तीफे के लिए तैयारी कर रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसद उनके किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसके लिए वह कांग्रेस से नजदीकियां चंद्रबाबू नायडू की बढ़ती जा रही है, और कांग्रेस से जब नजदीकी बढ़ रही है तो वह मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ रही है। अब इन सब चीजों के बीच इंडिया गठबंधन को सर्वे के अंदर 300 सांसद तकरीबन आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के बाद, चुनाव अगर होता है तो। यह पोलट्रैक का सर्वे कहता है।
मोदी और शाह की छुट्टी है फिर तो। ऐसे में नए सर्वे आने के बाद में एक भगदड़ सी परिस्थिति हो गई है, भगदड़ सब मचा दिया है पूरी तरह से। और इस भगदड़ ने यह साबित कर दिया है कि जो 240 सांसद एनडीए के पास में आएंगे और इंडिया के पास तकरीबन 300 के आसपास 280 से 300 सांसद आएंगे, तो इंडिया गठबंधन के ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कम होंगे। तो फिर ऐसे में मोदी और शाह अब खलनायक के बन गए हैं। हर कोई अब इन्हें पसंद नहीं कर रहा है, कोई भाजपा में चाहे एनडीए में। इन सब के बीच अमित शाह और मोदी दोनों का इस्तीफा होगा और मोदी शाह एनडीए के कई दल मोदी शाह का साथ छोड़ देंगे। अब जैसे जयंत चौधरी की बात कही जा रही है कि एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देंगे, अनुप्रिया पटेल है साथ छोड़ देंगे, नीतीश ने ऐलान कर दिया कि नीतीश अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब इन सब के बीच बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जयंत चौधरी, उनकी पार्टी टूट रही है, उनके पार्टी के लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मिल रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अगर कह रहे हैं तो समस्या आ जा रही है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह हो गई कि अब पोल ट्रैकर का सर्वे पीएम पद को लेकर के जो कह रहा है कि पीएम की पहली पसंद कौन है, और लाखों की संख्या में सैंपल हैं इसके। पोल ट्रैकर के सर्वे 2024 में भी सत्य हुए थे, जब मोदी कह रहे थे 450 आएगा, सभी मीडिया चैनल सभी सर्वे 450 दे रहे थे, लेकिन पोल ट्रैकर ने कहा था कि 272 सीटें भी नहीं आएंगे, और सही हुआ, 240 पर सिमट गई। और अब फिर पोल ट्रैकर कहता है कि एनडीए गठबंधन 240 के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे चाहे जितना भी आ जाए, और भारतीय जनता पार्टी फिर ऐसे में 150 सीटों को पार नहीं कर पाएगी। तो एक बड़ी समस्या है इसमें। और अब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को मात्र 36% लोग और राहुल गांधी को 58% लोग पसंद कर रहे हैं। तो यह जो 22% का जो आंकड़ा है, 22% का जो डिफरेंस है मोदी और राहुल गांधी में, तो पहले भाजपा कहती थी कि राहुल बनाम मोदी चुनाव हो जाए तो मोदी जीत जाएंगे। अब राहुल से नजरें चुरा करके भाग रहे, राहुल के नाम से डर रहे, संसद में छोड़ करके भागते रहे। तो यह अब सब चीजें राहुल गांधी के नजदीक युवा आ रहे हैं और मोदी से युवा दूर जा रहे हैं। हालांकि आप दर्शकों ने देखा कि मोदी ने कई रील बनाए इंस्टाग्राम पर, लेकिन क्या हुआ, 99.9% लोगों ने गालियां दी, उनको पसंद नहीं किया। यह एक आक्रोश गुस्सा है बच्चों का, क्योंकि उनके भविष्य को इन्होंने खराब कर दिया। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर उनको ठग लिया, 15 लाख खाते में आएंगे, महिलाओं को ठग लिया, किसानों की आय दोगुनी होगी उनको ठग लिया, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर लगा दिया, मजदूरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दे रहे। तो अब व्यथा लेकर के लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जेन जी आंदोलन ने सारे रंग बदल दिए है और जेन जी ने आवाज लगा दी है, नए पीएम आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो। राहुल गांधी को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है।